नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का ये जो है पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने वर्क के बारे में पूरी बातचीत की थी। दूसरा पार्ट में जो है हम लोग एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। दो तरह के एनर्जी हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें जो है क्लास 9 में सिर्फ दो ही एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का डेफिनेशन होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो जो एबिलिटी है, किसी भी काम को करने का जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है एनर्जी का। अब हम लोग जो है दो तरह के एनर्जी पढ़ेंगे क्लास 9 में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी का, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उस समय जो वो एनर्जी पोजेस्ट करेगा उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द एनर्जी obtained या फिर possessed, obtained due to the motion। ठीक है, मोशन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जैसे कि मान लीजिए हम मोशन में अभी चल रहे हैं, तो अभी हम जब चल रहे हैं तो मेरे पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये मार्कर जो है अभी मोशन में है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एक कार जो है वो चल रहा है, तो जब वो चल रहा है तो उस समय वो कौन सा एनर्जी पोजेस्ट किया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है द एनर्जी ऑब्टेन्ड या फिर पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, शेप और साइज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑब्टेन्ड या फिर पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, शेप और साइज। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जब ये सर्टेन हाइट पे आ गया, तो क्योंकि इसने अपना पोजीशन चेंज किया, ये पहले मेरे हाथ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो इस समय इसने जो एनर्जी पोजिस्ट किया, ऑब्टेन्ड किया, ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी अभी हो रहा है जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है अभी, लेकिन जब ये पार्टिकुलर हाइट पे आ गया, ठीक है ना, उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पोजीशन, मतलब कि ये यहाँ पे था, मेरे हाथ में था, अब ये यहाँ पे आ गया, तो क्योंकि इसने अपना पोजीशन चेंज किया, तो इसी कारण से अभी जिस इसने जो एनर्जी पोजिस्ट किया, ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ठीक है, उसके बाद शेप और साइज।
किसी ऑब्जेक्ट का जब हम शेप और साइज चेंज कर देते हैं तो वहां पे भी जो एनर्जी पोजेस्ट होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, द एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो एनर्जी वो ऑब्टेन करेगा, तब जो एनर्जी वो पोजेस्ट करेगा, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑब्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, शेप और साइज, ठीक है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका फॉर्मूला को हम लोग डिराइव भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ek इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ पे Ek का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग Ek से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग Ke से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। Ek लिखे या फिर Ke लिखे, बात एक ही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे m जो है वो मास है और v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे Ek जो है काइनेटिक एनर्जी है, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला का जो हम लोग डिराइव करते हैं, तो फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या डिराइव करना है, Ek इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, m मास का है, m मास का एक ऑब्जेक्ट लिया, डायग्रामेट्रिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें एक जो है फोर्स लगा है, इस पे एक फोर्स लगा और ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हुआ और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। क्या हमने किया, एक मास, एक ऑब्जेक्ट था m मास का, m मास का एक ऑब्जेक्ट था, उस पे एक फोर्स लगा जिसके कारण वो यहाँ तक आ गया, वो पोजीशन A से पोजीशन B तक आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, विच इज एट रेस्ट, वो भी रेस्ट पे है। सडनली अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, सडनली यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं F force is applied on it and it displaces through s distance, ठीक है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, वो भी रेस्ट पे है, हमने क्या किया, एक F फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, s डिस्टेंस कवर किया। क्या डिस्टेंस कवर किया, s, x भी ले सकते थे आप, ठीक है, s डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग तो ये तो जानते हैं ना, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू m, F इक्वल्स टू m होता है, इक्वेशन 1। क्या हम लोग ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट W इज इक्वल्स टू Fs, ये जो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इक्वल्स टू m और W इक्वल्स टू Fs। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए 2as इक्वल्स टू v² माइनस u² होता है। तो हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पे s चाहिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे s निकालेंगे, तो s इज इक्वल्स टू v² माइनस u² बाई 2a, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यस 0 है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अभी इनिशियली रेस्ट पे था, जब हमने फोर्स लगाया तब वो वेलोसिटी पे आया ना,
तो इस वजह से ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये वी स्क्वायर बाई 2a बन जाएगा, क्योंकि माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जीरो लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, कोई जरूरत है नहीं लिखने का। तो हमारा एक ये बात मिल गया, ठीक है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a। इसको बॉस इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन वन और थर्ड का यूज करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड हमारा W इक्वल्स टू क्या है, Fs, ठीक है। तो अगर क्या हम लोग W को F की जगह, यहाँ पे F की जगह Ma लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू Ma, और S को हम लोग V स्क्वायर बाई 2a लिख सकते हैं इंटू V स्क्वायर बाई 2a, ये लिख सकते हैं। अब क्या कहिए, W, ये W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई 2a है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, हाफ mv स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, mv स्क्वायर चाहिए, तो ये a और ये काट दिए, ठीक है, a और a कट गया, तो ये क्या गया, w इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब w इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, mv स्क्वायर, w इक्वल्स टू mv स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वर्क इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आएगा, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो सर जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा हम एनर्जी लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वर्क है, जो एनर्जी है, जो हमने वर्क किया वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। इस वजह से यहाँ पे वर्क की जगह हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, हमने एक F फोर्स लगाया एक m मास के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे F इक्वल्स टू ma लिखा, W इक्वल्स टू Fs लिखा, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किया, तो यहाँ से हम लोग को S इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2a निकल गया, और उसके बाद हमने ये किया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और उसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, एक और बात, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में देखा था ना कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, तो वो जो चेंज इन इट्स पोजीशन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और एक और हमने देखा था चेंज इन शेप एंड साइज, तो जो शेप एंड साइज का जो चेंज है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है, ठीक है। 9th क्लास में हम लोग को जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जो भी बात करेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो चेंज इन हाइट से रिलेटेड होने वाला है, चेंज इन शेप एंड साइज से रिलेटेड 9th क्लास में नहीं रहने वाला है, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग इसको जो ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं और ईपी इक्वल्स टू होता है mgh, ठीक है। यहाँ पे ईपी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ईपी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एम का मतलब ऑब्वियसली मास, और जी का मतलब, स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब यहां पे हो गया हाइट, ठीक है। तो अब ये जो ईपी इक्वल्स टू mgh है, इसको जो हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम करेंगे, m मास का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उस पे जो है
एक फोर्स लगेगा जिसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। इसको हम लोग F ले लेते हैं, ठीक है। उस पे एक F फोर्स लगा, यहां पे लिख देते हैं F फोर्स लगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये m मास का ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसको इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। मान लीजिए इसी को एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस पे फोर्स लगाया और इसको एक सर्टेन डिस्टेंस तक हाइट के ऊपर पहुंचा दिया, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी पोजिस्ट किया। तो इसमें जो हमने फोर्स लगाया वो F, और ये जो हाइट कवर किया, ये हाइट को हम लोग h ले लेते हैं, ठीक है। हाइट को क्या ले लेते हैं बॉस h ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट us consider an object of m mass is at rest, ठीक है। suddenly a force, a F force, ठीक है, a F force is applied on it. Suddenly a F force is applied on it. इस पे जो है F force लगा to lift the object, ठीक है। to lift the object को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, of h distance, with h distance, ठीक है। तो देखिए बॉस, यहाँ पे फिर वही काम होगा, we know that F is equals to ma। क्या यहाँ पे E की जगह हम लोग G लिख सकते हैं, क्योंकि A भी एक्सेलरेशन और G भी क्या है, वो भी एक्सेलरेशन है, लेकिन G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो F इज इक्वल्स टू mg हम लोग बोल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू mg हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs, ठीक है। तो बॉस इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लीजिए, ठीक है। तो अब पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, W इक्वल्स टू Fs। क्या हम लोग F को mg लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं। क्या हम लोग s को हाइट लिख सकते हैं, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू h ही तो होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या s को h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो w इक्वल्स टू mgh आ गया, ये भी प्रूफ। अच्छा, w इक्वल्स टू mgh आ गया, तो फिर वही बात हो गया कि हमने जो वर्क किया वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे वर्क को जो है EP लिख सकते हैं, EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। तो ये जो है हमने पूरा एनर्जी का टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग जो एनर्जी के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।